हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस शो में। और आज मैं आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाली हूँ और वो है पेरेंट्स के बिहेवियर का बच्चों पे असर। देखिए, बच्चों पे पेरेंट्स के व्यवहार का बहुत गहरा असर पड़ता है। बच्चों को हम जो सिखाते हैं उसके बजाय जो बच्चे सामने देख रहे हैं उसका असर उन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। बस पेरेंट्स की आदतों का, उनकी भाषा का, उनके व्यवहार का बच्चों पे बहुत गहरा असर पड़ता है। तो आइए आज हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि बच्चे अपने बड़ों की नकल करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले किसके साथ एक्सपोज़र में आते हैं? पेरेंट्स के साथ। तो पेरेंट्स जो व्यवहार करते हैं, जैसा बिहेवियर करते हैं, बच्चे उसको बहुत इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। बाहर दुनिया के संपर्क में बच्चे तो बाद में आते हैं, सबसे पहले पेरेंट्स के संपर्क में आते हैं। तो आप जैसा व्यवहार रखेंगे वैसा बच्चे सीखेंगे। आपकी जैसी आदतें होंगी बच्चे उसको सीखेंगे। अगर आपकी रीडिंग की हैबिट है बच्चे उसको अडॉप्ट करेंगे। अगर घर में हर वक्त टीवी चलता रहता है तो बच्चे टीवी के आगे बैठे रहेंगे। साथ ही आपकी भाषा कैसी है, आप दूसरों से किस भाषा में बात करते हैं, आप किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप कठोर शब्दों का प्रयोग तो नहीं करते हैं, ये भी बच्चे सीखते हैं। अगर आपकी भाषा सही नहीं है बच्चे उसको अडॉप्ट कर लेंगे। फिर अगर आप बाद में बच्चों को रोकोगे वैसी भाषा, वैसे शब्द प्रयोग करने के लिए, बच्चे इस बात को नहीं समझेंगे। तो इसके लिए आपको हमेशा से बच्चों के सामने अपनी भाषा को संयमित और मर्यादित रखना है ताकि आपके बच्चे अच्छे शब्द, अच्छी भाषा का प्रयोग करना सीखें। साथ ही आपको अपनी आदतों पर भी ध्यान देना है। अगर आप डेली व्यायाम करते हैं, खाने पीने पे ध्यान देते हैं, तो बच्चा भी उस चीज़ को समझता है। उसको भी पता है कि व्यायाम का, एक्सरसाइज का क्या महत्व है और एक हेल्दी खाने का क्या महत्व है। और साथ ही अगर आप एक डिसिप्लिन में रहते हैं, अपनी चीज़ों को जगह पे रखते हैं और घर को फैला के नहीं रखते हैं, और साथ ही जो भी आप बच्चों से कहते हैं उस बात को आप करते हैं, बाद में डिनाई नहीं करते हैं, तो बच्चे भी एक डिसिप्लिन सीखते हैं। वो भी अपनी चीज़ों को जगह पे रखना, इधर उधर फैलाना छोड़ देते हैं और उनको पता है कि आपकी बातों का क्या महत्व है। वो आप जब उनसे कोई बात करते हैं, कुछ बात कहते हैं, तो उसका महत्व समझते हैं क्योंकि आप हमेशा अपनी बातों को रखते हैं, उसको पूरा करते हैं। तो एक डिसिप्लिन का होना आपकी लाइफ में ज़रूरी होता है ताकि बच्चे भी आपसे उस डिसिप्लिन को सीखें। साथ ही अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, कैसे आप अपने इमोशन को मैनेज करते हैं, ये भी बच्चे आपको देखकर सीखते हैं। किसी कठिन परिस्थिति में आप उस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये भी आपका बच्चा आपसे सीखेगा। तो जब किसी परिस्थिति में आप ऐसी कठिन परिस्थिति में फंसते हैं तो वहाँ पे आप चीखते चिल्लाते हैं, झल्लाते हैं या चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, तो बच्चे को भी लगता है कि हाँ, ये व्यवहार सही है, तो वो भी उसी व्यवहार को अडॉप्ट करता है। तो अपने फीलिंग्स को मैनेज करना सीखिए ताकि बच्चा भी आपसे अच्छा व्यवहार सीखे, वो भी अपने फीलिंग्स को मैनेज करना आपसे सीखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, घर में आप दूसरे सदस्यों के प्रति कैसे प्यार से पेश आते हैं, या आपका व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा नहीं है, या घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ आप सम्मान से, प्रेम से अगर पेश आते हैं, तो बच्चे के लिए वैल्यूज़ बहुत बड़ी होती हैं। वो इन वैल्यूज़ को सीखता है। वो देखते हैं कि एक दूसरे के साथ किस तरह से प्यार से, सम्मान से हमें पेश आना है। तो ये वैल्यूज़ बच्चे के मन में कहीं ना कहीं बहुत गहरी बैठ जाती हैं और वो फैमिली वैल्यूज़ सीखता है। साथ ही अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखता है। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि बच्चे के सामने आप वही बिहेवियर करें, वैसा ही व्यवहार करें जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सीखे। अगर आप गलत व्यवहार करेंगे, बच्चे के ऊपर चिल्लाएंगे, बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार हो सकता है करे। तो इसलिए अपने व्यवहार को संयमित रखें और अपनी भाषा को भी संयमित रखें, मर्यादित रखें, बड़ों का सम्मान करें, तो बच्चा वही आपसे सीखेगा। आई होप आप सभी को मेरा आज का शो अच्छा लगा होगा और मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आपके मन में कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं अपने शो में इसकी चर्चा करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपका भेजा हुआ विषय चुना जाता है तो आपको हमारी तरफ से उपहार दिया जाएगा। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में। टिल देन स्टे ट्यून एंड हैप्पी पेरेंटिंग।